पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के बीच सवाल जवाब के दौरान अलग नजारा देखने को मिला। ममता की तरफ से कपिल सिब्बल से लेकर कई सीनियर एडवोकेट दलीलें दे रहे थे, लेकिन फिर भी सीएम ममता बनर्जी ने कुछ दलीलें रखने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी। इसके बाद कोर्ट रूम में जो भी हुआ वो बेहद दिलचस्प रहा। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं कि खुद मुख्यमंत्री किसी मामले में अपनी ओर से सीजेआई के सामने दलीलें दे रही हो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत में ममता बनर्जी ने बेहद शांत और भावुक लहजे में कहा कि आप सभी सम्मानित जस्टिस से मेरी विनती है, मेरी बात सुनी जाए। जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा हो तब मैंने कई बार निर्वाचन आयोग को पत्र लिखे हैं। कोर्ट रूम में उस वक्त ममता बनर्जी के ठीक पीछे सांसद कल्याण बनर्जी खड़े थे, जिनसे वो बीच बीच में बांग्ला में बातचीत भी करती दिखी। जैसे ही ममता बनर्जी विस्तार से अपनी बात रखने लगी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने याचिका दायर की है। आपकी ओर से देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और श्याम दीवान आपकी सभी दलील देख रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है ताकि कोई भी निर्दोष नागरिक बाहर न रह जाए। इस पर ममता बनर्जी ने फिर आग्रह किया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मैं कुछ तस्वीरें कोर्ट के सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें उनकी निजी नहीं है बल्कि प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं और ये दिखाती है कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। इसके बाद ममता बनर्जी का लहजा कहीं ज्यादा सख्त हो गया। उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। चुनाव के करीब एसआईआर के नाम पर वहां के लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया से जुड़े मामलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। उत्पीड़न का दोष चुनाव अधिकारियों पर डाला जा रहा है। ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने उदाहरण रखते हुए कहा कि मान लीजिए शादी के बाद कोई बेटी ससुराल जाती है तो सवाल उठाया जाता है कि वो पति की उपाधि क्यों इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद ससुराल गई महिलाओं के नाम एक तरफा हटा दिए गए। गरीब लोगों ने फ्लैट खरीदे या घर बदले तो उनका नाम भी कट गया। आधार के साथ अतिरिक्त प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। दूसरे राज्यों के निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं माने जा रहे। अपने सबसे तीखे सवाल में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये प्रक्रिया इतनी जरूरी है तो असम और अन्य उत्तरी राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा, केवल पश्चिम बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 महीने में वो काम करने की कोशिश की गई जिसमें सामान्य तौर पर 2 साल लगते हैं। ये सब चुनाव की पूर्व संध्या पर किया गया। कोर्ट ने ममता बनर्जी की भावनात्मक दलीलों को दर्ज करते हुए ये संकेत दिया कि मामला राज्य बनाम निर्वाचन आयोग का है। दलीलें वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाई जाएंगी। हर नागरिक के वोटिंग अधिकार की रक्षा सर्वोपरि है। इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।